और कुर्स्क बॉर्डर पर रूस का बड़ा हमला, यूक्रेनी सैनिकों पर बरसाई मिसाइल, यूक्रेनी सैनिकों को कुर्स्क में घुसने से रोका। और कुर्स्क बॉर्डर सूमी में भी भीषण जंग, रूस ने इस्कंदर मिसाइल से किया हमला, रूसी हमले में यूक्रेनी मिसाइल लॉन्चर तबाह। और उस बीच यूक्रेन की एटमी साजिश पर बड़ा खुलासा, न्यूक्लियर प्लांट पर हमले की साजिश, 2 एटमी प्लांट पर अटैक की योजना, हमले से रूस को बदनाम करने की साजिश। यूक्रेनी सैनिक से पूछताछ में रूस को लेकर यह बड़ा खुलासा हुआ है। और चलिए आपको बताते हैं कि यूक्रेन की एटमी साजिश क्या है, कैसे यह बात आई और क्या है यह पूरा मामला। तो देखिए, यह बड़ा खुलासा है यूक्रेन की एटमी साजिश को लेकर। यूक्रेन की न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले की योजना थी, यानी कि रूस के अंदर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उनको अटैक करना था। न्यूक्लियर प्लांट पर हमले से बड़ी तबाही की साजिश थी यूक्रेन की, यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है। और प्लांट पर हमले से रूस को बदनाम करने का यह पूरा षड्यंत्र रचा गया, यह पूरा प्लान बनाया गया था। और टारगेट पर एटमी प्लांट कौन कौन से थे वो भी देखिए, कुर्स्क का प्लांट था और ज़ैपोरिज़िया के प्लांट, इन 2 प्लांट्स को टारगेट करने की बात कही जा रही है। खास बात है, कुछ दिन पहले ज़ैपोरिज़िया प्लांट पर हमला हो चुका है और उसके बाद भी रूस ने पूरी दुनिया को इसके लिए आगाह भी किया था। प्लांट के कूलिंग टावर में हमले के बाद आग लग गई थी। और देखिए, कुर्स्क प्लांट पर भी कब्जे के लिए आगे बढ़ रही है यूक्रेन की सेना। और रूस ने कई बार यह आशंका जताई है कि यहां पर यूक्रेन की योजना न्यूक्लियर प्लांट पर हमले की है, उस पर कब्जे किए। पुतिन अब अंतिम निर्णय लेने के लिए मजबूर हो चुके हैं। कुर्स्क का प्रतिशोध लेने वाला फैसला दुनिया में न्यूक्लियर प्रलय भी ला सकता है। रूस को ऐसे कई सबूत मिले हैं जिसमें जाहिर हो रहा है कि रूसी जमीन पर कब्जे की जंग में अमेरिका समेत कई और देश सीधे तौर पर शामिल हैं। Bravo 6, second platoon is moving to rendezvous near your location. What's your status? Over. अब बात सिर्फ कुर्स्क की नहीं, अब बात रूस यूक्रेन तक भी सीमित नहीं है। नए दौर में हाइमर्स को इस्कंदर भस्म कर रहा है। अमेरिकी हथियारों पर किंजल बरस रहा है। ये रूस की ताकत की नुमाइश नहीं, बल्कि ये संकेत है पुतिन के गुस्से का, उस क्रोध की ज्वाला का जिसमें यूक्रेन नहीं बल्कि नेटो के कई देश भस्म हो सकते हैं। क्योंकि रूस को यकीन हो चुका है कि कुर्स्क का अभियान सिर्फ यूक्रेन का नहीं बल्कि अमेरिका और उसके कई मददगारों का है। सबूत रूस से जारी कर दिए गए हैं। कुर्स्क में अमेरिकी बम से हमले हो रहे हैं। कुर्स्क की जमीन पर ब्रिटिश चैलेंजर टैंक दौड़ रहे हैं। कनाडा के बख्तरबंद वाहन में यूक्रेनी सैनिक सवार हैं और फ्रांस की स्कैल्प मिसाइलों से हमले हो रहे हैं। रूस के पास सबूतों की कमी नहीं है। यही वजह है कि अब अमेरिकी हथियारों को भस्म करने के लिए रूस उन ताकतवर हथियारों को इस्तेमाल कर रहा है जो उससे कई गुना अधिक शक्तिशाली है।
कुर्स्क के बिल्कुल करीब सूमी से अमेरिकी हाइमार्स सिस्टम से हमले हो रहे थे। रूस ने पहले ड्रोन से हाइमार्स का पीछा किया। हाइमार्स से लैस ट्रक जैसे ही एक जगह पर रुका, रूस से इस्कंदर मिसाइल दागी गई और हाइमार्स सिस्टम भस्म हो गया। यूक्रेन की सीमा से यह हाइमार्स सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी पर सूमी में मौजूद था। यहीं से हाइमार्स से कुर्स्क पर लगातार हमले हो रहे थे। लेकिन यह शुरुआत है, आगे क्या होने वाला है इसके संकेत अमेरिका और रूस दोनों से मिले हैं। रूसी सुरक्षा परिषद का आरोप है कि कुर्स्क का अभियान अमेरिका के सहयोग से चल रहा है और इसका अंजाम भयानक रहने वाला है। कुर्स्क में यूक्रेनी सेना के अभियान में अमेरिका का शामिल न होने वाला दावा बिल्कुल झूठ है। रूस क्या निर्णय लेने वाला है इसका खुलासा जल्द होगा, लेकिन यह तय है कि पुतिन नेटो या बाल्टिक देशों पर हमले का फैसला ले सकते हैं। इसकी वजह है ये लड़ाकू विमान, इससे जुड़ा एक फैसला। बाइडेन यूक्रेन को ऐसी क्रूज मिसाइल देने वाले हैं जिससे कुर्स्क ही नहीं बल्कि रूस के कई और शहर भस्म हो सकते हैं। बाइडेन F-16 को लॉन्ग रेंज की ऐसी मिसाइल से लैस करने का मन बना चुके हैं जिससे यूक्रेन की वायुसेना बेहद ताकतवर हो जाएगी। यूक्रेन की सीमा से 300 किलोमीटर के दायरे में बसे शहरों पर यूक्रेन बेहद घातक हमले कर सकेगा।